नॉर्मल सी रात है, एयरपोर्ट की लाइट्स, पैसेंजर्स की हल्की सी नर्वस एक्साइटमेंट, कोई अपने घर जा रहा है तो कोई अपने नए फ्यूचर की तरफ। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 क्वाइटली रनवे से टेक ऑफ करती है। 227 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू ऑन बोर्ड, 239 लाइव्स, और फिर द फ्लाइट डिसअपियर्स फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। ना डिस्ट्रेस कॉल, ना क्रैश साइट, सिर्फ एक सवाल है जो आज भी पूरी दुनिया को हॉन्ट करता रहता है, MH370 के साथ आखिर हुआ क्या? ऑलराइट, आई एम सैयद सुफियान और आप देख रहे हो डार्क फाइल्स विद सैयद सुफियान। अगर आपको ट्रू हॉरर, पैरानॉर्मल, ट्रू क्राइम और सॉल्व एंड अनसॉल्व मिस्ट्रीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। डेस्टिनेशन था बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैप्टन ज़हरी अहमद शाह, एक्सपीरियंस्ड और काम। फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, वो भी ट्रेन था। सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट चल रहा था। एट 1:19 AM लास्ट रेडियो मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। बस उसके बाद रेडियो साइलेंस। और यहीं पे पहला ट्विस्ट आता है। मिलिट्री रेडार डेटा कहता है फ्लाइट स्ट्रेट नहीं गई, उसने अचानक वेस्ट की तरफ टर्न लिया। सो बेसिकली इट हैड डेविएटेड फ्रॉम द डेस्टिन्ड फ्लाइट पाथ। बट व्हाई? एक्सीडेंट, टेक्निकल फेलियर या कोई और वजह? सबसे चिल्लिंग रिवील तब आता है जब सैटेलाइट पिंग्स का डेटा एनालाइज होता है। प्लेन के इंजन्स हर घंटे एक साइलेंट हैंडशेक भेजते रहे 7 घंटे तक। मतलब फ्लाइट हवा में थी, लेकिन कहां? डेटा 2 पॉसिबल आर्क्स दिखाता है, नॉर्थ या साउथ। नॉर्थ डिसमिस हो गया, साउथ बचता है। इंडियन ओशन का एक सबसे रिमोट इनहॉस्पिटेबल एरिया। यहां से कहानी और ज्यादा डार्क होने लगती है, क्योंकि अगर प्लेन यहां गिरा तो कोई विटनेस क्यों नहीं था? किसी भी कैमरा ने प्लेन क्रैश कैप्चर नहीं किया और ऑलमोस्ट कोई होप ही नहीं था। इमेजिन करो, फोन बजता है, आप सोचते हो लैंडिंग हो गई होगी, पर सामने से उन विक्टिम्स के फैमिलीज सिर्फ साइलेंस फेस कर रही थी। MH370 के फैमिलीज के लिए टाइम वहीं फ्रीज हो गया था। हर दिन एक नया रूमर आता, हर दिन एक नई होप मिलती। However, with disappointment every time। एक मदर का स्टेटमेंट था, अगर वो मर भी गए हैं बस बता दो ताकि हम रो तो सके। और यहीं से MH370 सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रहती, ये बन जाती है वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन। सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी कहते हैं कैप्टन के होम सिमुलेटर पे एक सिमिलर रूट मिला था इंडियन ओशन की तरफ। लेकिन सवाल यह है, क्या एक रेस्पेक्टेड पायलट 238 और लोगों को अपने साथ ले जाएगा? और अगर था भी तो उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स रूट क्यों चुना? थोड़ा सा मैं आपको कैप्टन के बारे में बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। Talking about his personal life, when the investigators investigated his personal life and stuff, so they found out that he had some marital issues going on in his life. Understandably, he was a bit disturbed. और ये भी कहा गया, मैंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे और न्यूज़ आर्टिकल्स में भी पढ़ा है कि उनके नाम पर बहुत सारे लोन्स भी थे। सो बिकॉज ऑफ द कैप्टन्स मेंटल स्टेट ऑफ माइंड उन्होंने एक कदम शायद उठाया होगा, ये मर्डर प्लॉट, जो कि एक बहुत ही इविल प्लॉट था, और ही वेंट अहेड विद इट। इफ दिस थियरी कम्स आउट टू बी ट्रू, देन this theory is established कि यही हुआ था, but this is just a theory into his personal life. So because investigators investigate all possible angles, so this also was investigated. लेकिन क्योंकि proof incomplete है, there was just suspicion around, nothing really came out of it. So ये theory रह जाती है। हो सकता है कोई फायर हुआ हो और क्रू incapacitated हो गई थी। प्लेन ऑटो पायलट पे चलती रही, मे बी फ्यूल खत्म हो गया हो, then the plane crashed into the southern Indian Ocean. लॉजिकल लगता है, पर फिर सवाल उठता है प्लेन का ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद हुआ और कोर्स चेंज इतना प्रिसाइज क्यों था? So the NTSB, National Transportation Safety Board, when they investigated this angle, जो कि फायर और टेक्निकल फेलियर और मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता था, they again did not find any compelling evidence to establish this theory.
that this theory is what could have happened to MH370. उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करना और पब्लिक के सामने लेकर आना। बिकॉज दे आर अ गवर्नमेंट एजेंसी, उनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मेरीन एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ब्रिज कोलैप्सेस इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उनका काम। दे आर अ गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी इन द US, राइट? सो दे इन्वेस्टिगेट दीज एक्सीडेंट्स एंड देन दे सबमिट अ रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एंड टू द पब्लिक। सो एंड देन पब्लिक के सामने बाहर आता है कि क्या हुआ था। तो क्योंकि देयर वाज नो कंपेलिंग एविडेंस, अगेन एज आई सेड बिफोर, दे डिसमिस दिस थियरी एज वेल, बट स्टिल ये थियरी रह जाती है कि फायर या टेक्निकल फेलियर भी हुआ होगा, which is not something new because it has happened in the previous air crashes that because of fire, mechanical failure, technical failure, different reasons planes have crashed, right? So again ये थियरी रह जाती है कि एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा। Reunion Island, it flows east to west between northern Australia and Madagascar, and debris would be able to cross it. Indeed, on July 30th, 2015, a large piece of debris, a flaperon, moving part of a plane wing, washed up on Reunion Island in the western Indian Ocean. It was later confirmed to belong to MH370. कुछ लोग कहते हैं that the plane was maybe hijacked. कुछ कहते हैं military involvement भी हुआ होगा। कुछ तो ये भी कहते हैं plane was never meant to be found. Guys, इस इंसिडेंट के पहले ये इंसिडेंट हुआ था 8 मार्च 2014 को, and few months after that, the same year, a Ukrainian passenger flight was shot down by Russian separatist forces. It was sort of a military attack on the plane. But, however, when the investigators, NTSB, investigated this angle, any country's government could have shot down the plane, there was no evidence of it. No one backed the claim and no one came forward to say that yes, we did it and we shot the plane down. क्योंकि इस प्लेन क्रैश में 2 कंट्रीज इन्वॉल्व रही ज़्यादातर, बिकॉज द प्लेन वाज शेड्यूल्ड टू फ्लाई फ्रॉम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया टू बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना। इन्होंने भी ये थियरीज डिसमिस कर दी क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ टू बैक इट अप. So this theory also was dismissed, but this theory, a lot of people believe that this could have happened. But regarding hijacking, whenever a plane is in emergency, pilots give a mayday call to ATC, but there was no mayday call made at all. Because transponder, मैंने कहा इस वीडियो में पहले भी कि बंद किया गया था जानबूझकर, right? They thought that NTSB thought that maybe hijackers are involved, but again hijacking का कोई कॉल आया ही नहीं था ATC को or to any other agency or top bureaucrats of any country. No hijacking call was made at all, not a single one. So this theory also was dismissed, but this theory is still present, but there was no evidence to back it up. The plane was hijacked, hijackers did it, or because there was no claims at all. And because hijackers, when they hijack a plane, they have certain demands to be made to the government, but there was not a single plane hijacking call at all. So this theory also was dismissed. पर proof, कोई proof नहीं. बस we are left with unanswered questions. तो फिर से अगर इसकी बात करूं, जो मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया, जो कि 2015 में जो रीयूनियन आइलैंड के बीच पे एक फ्लैपेरॉन मिला था, एक्सपर्ट्स कंफर्म करते हैं हाँ MH370 का ही है। तो इसका मतलब क्या प्लेन इंडियन ओशन में ही गिरी थी? लेकिन क्रैश साइट, ब्लैक बॉक्स अब तक मिसिंग है। MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, वो 239 अनफिनिश्ड स्टोरीज थी, 239 घर जहां आज भी एक कुर्सी खाली है। शायद हम कभी सच ना जान पाए, शायद इंडियन ओशन अपने राज कभी ना दे, पर जब भी कोई प्लेन रात के अंधेरे में उड़ान भरता है, एक सवाल हवा में घूमता है, अगर MH370 मिल सकती है तो कब और कहां? और शायद इसी सवाल में ही इसका सबसे डरावना जवाब छुपा है। गाइज, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूं। आउट ऑफ द थियरीज आई हैव स्पोकन अबाउट इन दिस वीडियो, आई पर्सनली बिलीव, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई बिलीव दैट थियरी 1 वुड हैव हैपेंड, पायरेट्स प्लॉट, व्हिच इज अ मर्डर प्लॉट। बिकॉज अब देखो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में मैंने जब रिसर्च किया, देखा, तो आई कुड फाइंड दैट क्योंकि pilots have their own training centers at home, they practice a lot, they train a lot, and बहुत सारा मेहनत का काम है। I know that he was Captain Zahir Ahmed Shah, was a very trained, esteemed pilot, and he had a lot of experience, almost 25-30 years. He was 53 years old when this incident happened in 2014 when the plane crashed. So the first officer, Tariq Abdul Hamid, he was only 26 years old.
सो बेसिकली पॉइंट यह है कि कैप्टन जब उन्होंने होम सिमुलेटर पे अपने घर पे इंडियन ओशन की तरफ रूट लिया था, क्यों? तो देयर हैज टू बी अ रीजन, राइट? उन्होंने ऐसे ही नहीं लिया होगा. व्हेन ही वाज प्रैक्टिसिंग द सिमुलेटर ही इंटेंशनली प्रैक्टिस दैट रूट. और ये भी कहा जाता है कि जब प्लेन उन्होंने मलेशिया से निकाला, ही ऑलमोस्ट फ्लू ओवर हिज ओन हाउस saying a last sort of goodbye. Why? So if he did not have any evil plans, why did he do that? So ऐसा कहा जाता है कि, and there is proof as well कि when he flew the plane, he went over his home, flying over his home. He flew over his home, sort of bidding final goodbye to his family. Why? If he did not have any evil plans, then why did he have to do that? सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ये भी बहुत सारे थियोरीज हैं अराउंड. मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स रेडिट पे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज पे. इसके बारे में एक मूवी भी बनी है, अ डार्क रिफ्लेक्शन. यू गाइस कैन चेक इट आउट. इट इज़ similar to what has happened to this Malaysian flight MH370. It sort of is inspired by true events, so you can check it out if you haven't seen it. I have checked out the movie, it's really good. So again, talking about theory 1, जो कि मैं personally believe करता हूँ कि theory 1 is what I believe would have happened to the plane, and that is why it was the course change was planned very accurately. इतना precise course change. The flight was destined to go somewhere else, but the captain took it somewhere else. Maybe he had incapacitated the crew. उन्होंने कुछ उनके खाने पीने में मिला दिया होगा and incapacitated them. उन्होंने ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ किया, कॉकपिट का दरवाज़ा बंद किया so that no one can come inside and stop his evil plan. So ऐसा मैं बिलीव करता हूँ कि गाइस हुआ होगा. Theory 2 जो कि फायर टेक्निकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर is also possible. Theory 3 hijacking or something even darker plot also is possible. But I personally believe, and I'm sure you all guys out there also will believe that Theory 1, the pilot theory, is most probably what could have happened to the plane, and he did. If it was that, so he has managed to pull off a murder plot, which is again absolutely ridiculous and pathetic. So जो भी है, maybe we will know one day what exactly happened with the plane. Maybe we'll not know at all what exactly happened to that plane, and it still remains to this date a long standing aviation mystery of all time. इतना सारा पैसा खर्च किया गया इस प्लेन को ढूंढने में, especially by Malaysia, China, because of course obviously, and Australia as well, and US as well. So बहुत सारा पैसा खर्च किया गया और बहुत सारे क्रू को डिप्लॉय किया गया टू सर्च द डेप्थ्स ऑफ इंडियन ओशन. गाइस, इंडियन ओशन में सर्च करना कोई मामूली बात है नहीं, क्योंकि इट इज बिलीव दैट द प्लेन कुड हैव क्रैश्ड इन द सदर्न इंडियन ओशन. हाई टाइड्स, द वेदर फोरकास्ट, द वेदर, इट इज एब्सोल्युटली incredible, right? It is not easy to go and search out there. But even today, even private agencies have investigated, a lot of money has been spent, but there are no answers, there's no evidence. क्योंकि ये रियूनियन आइलैंड पे जो मैंने बात की इस वीडियो में, एक फ्लैपरॉन मिला था. ऐसे ही बिट्स एंड पीसेस ऑफ एविडेंस मिलते रहते हैं, वो फ्लैपरॉन का मिलना, वो डेब्री का मिलना. बट अगेन, नो वन रियली नोज वेयर एग्जैक्टली द प्लेन कुड हैव क्रैश्ड एंड वेयर इज द रेस्ट ऑफ द डेब्री ऑफ द प्लेन. मिला ही नहीं, आंसर्स ही नहीं है. तो ऑफ कोर्स ये हम कह सकते हैं कि we have to leave it at that. Maybe one day we will know the answer of what exactly could have happened to MH370. But and my thoughts and prayers are with the families of the victims who were involved in this MH370 plane crash, which is very devastating and sort of unbelievable how this thing could have happened. Even in today's technology, we still don't have answers to what exactly must have happened. But anyway, so this is my personal point of view. Since I upload true crime, mysteries and horror related videos, you can binge watch those videos on my channel, Dark Files with Syed Sufyan. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो guys and do leave your comments. वीडियो को लाइक करो, हाइप करो.
गाइज मैं हर वीक फ्राइडे को नया वीडियो डालता हूं, तो आप जरूर देखिएगा। If you have any story or topic suggestions, if you or someone you know had experienced any real horror incident, अगर आपके साथ या किसी और के साथ जिसे आप जानते हो कभी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, you can share your stories to me on my email ID. Along with that, also let me know if you want your name to be used or not in your story. ठीक है, aim is to get your story out to the world, ताकि लोग आपकी स्टोरी को जाने. And you can also DM me on Instagram and Snapchat as well. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंधेरे राज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।